स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस Sleepy classes is one of those मतलब institutions जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनिमेश प्रधान। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है और दिल्ली नॉलेज ट्रैक की इस वीडियो के माध्यम से आई वांट टू कवर एवरीथिंग अबाउट एनसीईआरटीज एंड हाउ डू यू गो अबाउट एनसीईआरटीज एंड देयर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट एवरी एस्पिरेंट गोज थ्रू जब वो एनसीईआरटीज के अराउंड वो उनके डाउट्स रहते हैं। सो आई वांटेड टू क्लियर दिस इन वन ऑफ these videos, all questions given, like from my opinion, how should one go about NCERTs. First of all is NCERTs obviously becomes the building blocks while you start the preparation, or even after your preparation there are a lot of NCERTs which become your core books for your preparation as well. But there are a couple of questions and doubts that we have जब हम NCERTs की बात करते हैं। जो पहला चीज़ जो है कि NCERTs पढ़ना चाहिए कि नहीं, द पहला क्वेश्चन। सो इन माई ओपिनियन येस, NCERTs आर इम्पॉर्टेंट, बट द पॉइंट इज NCERTs आर नॉट रिटन फॉर यूपीएससी पर से। यूपीएससी के लिए नहीं लिखा गया है या फिर कोई स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए लिखा नहीं गया है। इट्स फॉर स्कूल एंड फॉर 11th एंड 12th कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। सो आपको उस नज़रिए से पढ़ना है जिस तरह से आपको यूपीएससी में ये हेल्प कर सके। सो द कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट, इज व्हाट आई वुड से। द सेकेंड वन इज आपको 6th से 12th तक पढ़नी चाहिए या फिर 9th से 12th या 11th एंड 12th की पढ़नी चाहिए। दैट इज ऑल्सो कंटिंजेंट इशू। सो इसका आंसर टू बी ऑनेस्ट इज देयर इज नो फिक्स्ड आंसर टू दिस। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपका इंटरेस्ट कैसा रहा है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पे, और आप कितना अभी भी इंटरनलाइज किए हुए हैं आपने जो पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दे स्टार्ट विथ 6 बिकॉज दे वुड हैव ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं, कोई जॉब में चले जाते हैं तो उनसे लगाव छूट जाता है। सो तब 6 से 12th तक पढ़ना मेक्स मोर सेंस। बट अगर मेरा ये ओपिनियन रहता है कि अगर आपको लगे कि आपके पास अगर टाइम कम है और आप थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के प्रति इंक्लिनेशन रखते हैं तो यू कैन स्टार्ट विथ 11th एंड 12th, और आपको अगर समझ नहीं आता है देन यू कैन गो वन स्टेप बैक, आप 9th एंड 10th पढ़ सकते हैं और देन प्रीवियसली में भी 6th से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस्ड इज व्हाई आई वांट टू, मैं इसको ज़्यादा अच्छे से एड्रेस करना चाहता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी मुझे लगा कि मैं जो 6th का अगर मैं खोल के देख रहा हूँ वही वाली चीज़ 9th में भी है एंड वो चीज़ 11th में भी है एंड वो चीज़ इवन स्टैंडर्ड बुक्स में भी है। सो मैं वही सेम चीज़ को बार बार पढ़ रहा हूँ विथ सम रिडंडेंसी, एंड NCERTs की एवरीथिंग इज ऑल्सो डज नॉट बिकम इम्पॉर्टेंट, एवरी लाइन डज नॉट बिकम इम्पॉर्टेंट ऑफ एवरी बुक। सो मेरा ये मानना था कि अगर इफ वी गेट अ कॉम्पेंडियम करके बुक जो कि पूरी 6 to 12 NCERTs को कि जो कंटेंट है उसको उस तरह से मॉडिफाई करके प्रेजेंट करे मुझे, जो कि किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नॉट जस्ट यूपीएससी बट स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सिमिलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हेल्पफुल हो सके, वैसा अगर कुछ बनाया जाए देन दैट वुड बी हेल्पफुल। एंड दिस इज समथिंग दैट आफ्टर द रिजल्ट्स हैव कम आउट ऑल्सो आई एंड कपल ऑफ माई बैचमेट्स हैव tried to do something about it, which I'll talk later in the video, but we'll continue with the NCERTs. is that बहुत redundancy रहती है, so it's again up to you कि आप 6 से पढ़ना चाहते हैं, 9 से पढ़ना चाहते हैं या फिर 11th and 12th से पढ़ना चाहते हैं। You can start with 11th and 12th. अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो then you can go one step back, और let's say even 6 अगर आपको समझ नहीं आता। Again there's another question is कि whether you should read all the NCERTs for all the subjects. उसका आंसर is कि नो, you do not have to. हर सब्जेक्ट का हर NCERT बुक इज नॉट एज मच, उसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत सही नहीं है। सो द बुक्स दैट आई फील कि NCERT's पॉइंट ऑफ व्यू से आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर हिस्ट्री and geography for sure.
बट एंड मतलब these you have to read line by line everything is what I feel कि उस वो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, स्टैंडर्ड बुक नहीं है व्हाट आई मीन टू से. बट उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट के एनसीईआरटीज को यू कैन और यू शुड इग्नोर. पॉलिटिकल साइंस के भी देर आर कपल ऑफ चैप्टर्स एंड कपल ऑफ जो थीम्स आजकल आते हैं दे आर वेरी एनसीईआरटी बेस्ड. एनवायरनमेंट के भी जो कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं, बायोलॉजी 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज होती है उसकी कुछ चैप्टर वो एनवायरनमेंट से ऑल्सो रिलेटेड होती है. कपल ऑफ थिंग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि थोड़ा एनवायरनमेंट एंड थोड़ा जनरल साइंस की तरफ रुझान रखता है, तो कुछ चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से. जो कोई अगर मैंने जब स्टार्ट किया था सोशियोलॉजी तो जस्ट टू सी कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, मैंने सोसाइटी की 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज एक बार आई वेंट थ्रू एज वेल. डिड नॉट मेक एनी नोट्स उससे, बट देखने के लिए मेरा इंक्लिनेशन है कि नहीं. सो उन सब मामलों में देयर इज नो फिक्स सोल्यूशन कि आपको हर चीज़ हर एनसीईआरटी पढ़नी है, बट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं. सो द पॉइंट इज कि अगर आप बिगिनर भी नहीं है, इफ यू हैव ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से भी है, बट सिंस डायरेक्ट वर्बेटिम क्वेश्चंस आल्सो हम प्रीलिम्स में मोस्टली देखे तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आ जाते हैं. सो यू शुड एटलीस्ट गो थ्रू एनसीईआरटीज वंस. बट सिंस आई वाज सेइंग कि वो एक रिडंडेंसी का प्रॉब्लम हो जाता है कि वही सेम मटेरियल बार बार रिपीटेड हो जाता है कपल ऑफ एनसीईआरटीज में. एंड सेकंड, since all NCERTs is not suitable in my opinion, all chapters of all NCERTs of all classes for UPSC, क्योंकि UPSC के लिए नहीं लिखा गया है, we came up with something called NCERT Compendium. It's co-authored by me, but there are 3 other authors as well, one of them being Mr. Sumesh Chahal and 2 of them the rank holders of UPSC Civil Service Examination, Virupaksh, who has got all India rank 49, and Shubham Jain, who is a serving IPS officer and trainee who has gotten as a rank holder for UPSC 2022. So we have teamed up and made an NCERT compendium where we have tried to do couple of things. One, we wanted to reduce the redundancy जो होती है NCERTs में. The second is कि आपको जो relevant है UPSC के लिए from the NCERT content से UPSC plus state civil services या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट हैज़ बीन मेड इन अ क्रिस्प एंड कॉन्साइज मैनर. एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विद एवरी चैप्टर यू हैव द PYQs एंड द प्रैक्टिस प्रीलिम्स एंड मेंस बेस्ड क्वेश्चन जो कि आप ऑल्सो सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप अपना जो कैसा रहा है आपका, आप कितना अच्छे से रिवाइज किए हैं एंड आप कितने अच्छे से उसको इंटरनलाइज कर पाए हैं, आप उसी टाइम ही चेक कर सकते हैं. And this is again suitable for both UPSC and State Civil Services Examination, and it's for everybody. It's for beginners, or it's also for intermediate, and it's for people who think they are at a good level of their preparation also, because NCERTs you can't avoid, but this will help you to save your time, one, and second, आपकी preparation को streamline और effective बनाने में this would helpful, because this is written and authored and co-authored in a point कि आप कैसे एस्पिरेंट कैसे चाहता है कि उसको एनसीईआरटीज की कंटेंट किस तरह से पेश की जाए. एंड द पब्लिशर इज हियर आल्सो मैग्रो हिल, who has a good reputation, and they have a lot of work they have done in this space as well. So this is a team work by the recent rank holders and McGraw Hill team, and I can advise that you can have a look and see if that helps, then you can take immense help out of it. और एक चीज़ जो NCERTs पे होती है कि if you read old NCERTs or new NCERTs, for few मैंने old NCERTs पढ़ी थी और for few I read the new NCERTs, but I would say कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को पढ़ना is important. And उसी प्रॉब्लम को also solve करने के लिए what we did is that कि हमने old और new की जो भी अगर कोई चीज़ old में है new में नहीं है, new में है old में नहीं है, उन सबको भी कंपाइल करके वी हैव एडेड दैट इन द NCERT compendium, so that you get the best of both the worlds is what our mission. So ये जो बुक्स है वो सीरीज में है. द compendium has 6 books in the series. एक is for polity, history, for geography, for economy, for science and technology, and one for society. This will also be helpful to understand. आप अगर ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं
एंड यू वांट टू गेट एन ओवरव्यू कि कौन से सब्जेक्ट्स पे आपका रुझान ज़्यादा रह रहा है, तो दिस बुक कैन बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर दैट. So keeping all this in mind, I think I have addressed most of the queries related to NCERTs. To sum it up, yes, it's extremely important. No matter you are a beginner or intermediate or advanced, that NCERTs are important. But NCERT ka contents are not written from a UPSC or a competitive or state civil service examination. So that was a motivation, immediate motivation to build this NCERT compendium from an aspirant point of view. And I've answered older NCERTs, new NCERTs की जो डिबेट रहती है. अगेन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको हर NCERT हर क्लास की पढ़नी की नहीं. द आंसर वाज नो, बिकॉज everything might not have the good return on investment, and for few subjects it's non-negotiable, and for few it's not mandatory कि आप उसी से पढ़ो, because eventually you'll read the standard books as well. So so वही सब देख के we have built this compendium. I hope it would be helpful for you, and thank you Delhi Knowledge Track for giving this opportunity to share our views and opinions with the wider audience and aspirant community. Thank you so much. Keep learning and have a good day everyone.